अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में लिखा है इकोजेनिक इंट्राकार्डिक फोकस या EICF और हम परेशान। हमने गूगल पे डाला, गूगल ने तो पता नहीं क्या सिनेरियो बता दिया और हम इतने घबराए हुए हैं। तो EICF या इकोजेनिक इंट्राकार्डिक फोकाई एक बहुत ही मिसअंडरस्टूड टॉपिक है और इसको समझना बहुत ज़रूरी है, इसलिए वीडियो एंड तक देखना। तो जब हम सोनोग्राफी करते हैं तो कभी कभी जब हम हार्ट के 4 चैम्बर को देखते हैं तो हमें लेफ्ट वेंट्रिकल या राइट वेंट्रिकल, मोस्टली लेफ्ट वेंट्रिकल पे एक ब्राइट वाइट स्पॉट दिखता है जिसको हम कहते हैं इकोजेनिक इंट्राकार्डिक फोकाई या फिर EICF, जो बेसिकली लेफ्ट वेंट्रिकल में ज़्यादा मिलता है और यूजुअली सिंगल होता है। तो ये बेसिकली कैल्शियम डिपोजिशन है जो पैपिलरी मसल्स ऑफ हार्ट पे होता है। यूजुअली तो ये एक नॉर्मल वेरिएंट है, ना ही ये कोई छेद है, ना ही ये कोई हार्ट में डिफेक्ट है, ना ही इससे हार्ट का फंक्शन कोई गड़बड़ होता है। तो सोचने की बात यह है कि फिर हमने इसको रिपोर्ट में क्यों मेंशन किया है, क्यों हम इससे इतना घबरा रहे हैं। क्योंकि EICF एक सॉफ्ट मार्कर है जो हमें डाउन सिंड्रोम है कि नहीं बेबी में उसका रिस्क असेसमेंट देता है। तो सॉफ्ट मार्कर क्या होते हैं? देयर आर सर्टेन सॉफ्ट मार्कर्स जब हम एनॉमली या टारगेट स्कैन करते हैं, तो अगर ये प्रेजेंट है तो ये बताते हैं कि बेबी में क्रोमोसोम एबनॉर्मलिटीज या डाउन सिंड्रोम होने के रिस्क एज कम्पेयर टू नॉर्मल पॉपुलेशन ज़्यादा है। तो जब भी अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में EICF लिखा है तो हमें 3 चीज़ों का ध्यान रखना है। पहला कि आपका जो एनॉमली या टारगेट स्कैन है उसमें अपार्ट फ्रॉम EICF कोई और कंजेनाइटल या स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा, जब आपने हार्ट को देखा है तो हार्ट में भी कोई कंजेनाइटल हार्ट डिसीज आपको नहीं मिल रही है। EICF के अलावा बाकी हार्ट का स्ट्रक्चर नॉर्मल है। तीसरा, जब हम तीसरे मंथ में एंटी स्कैन और डुअल मार्कर कराते हैं फर्स्ट टाइम स्क्रीनिंग, वो आपकी लो रिस्क है। अगर ये तीनों बॉक्स टिक हैं आपके तो EICF इज आइसोलेटेड और आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज इट्स अ नॉर्मल वेरिएशन which is commonly found in 4 to 8% of Asian population। तो इससे घबराने का नहीं है और इसको बार बार इवैल्यूएट करने का भी नहीं है, क्योंकि ये अपने आप घुल जाएगा और बेबी एकदम फिट एंड फाइन रहेगा। पर हाँ, अगर ऊपर के चेक बॉक्स में से एक भी चीज़ अगर कंप्लीट नहीं है तो आपको फर्दर टेस्टिंग की ज़रूरत है, क्योंकि इसमें फिर फर्दर क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़ का रिस्क हो सकता है। तो नेक्स्ट टाइम जब आप अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में EICF देखें तो प्लीज़ डोंट पैनिक, प्लीज़ डोंट टेक टेंशन, प्लीज़ ज़्यादा गूगल मत करो, सीधे अपने फीटल मेडिसिन के पास जाओ और उनसे कंसल्ट करो, क्योंकि फीटल मेडिसिन इज़ ओनली अबाउट टाइमली मैनेजमेंट एंड राइटली इंटरप्रिटेशन। सो टॉक टू